नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बीच लोन गांव के अंदर पहुंचा हूं और यहां पे झंडा फहराया गया था। मेरे साथ महिला मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी का महत्व है क्या। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम 26 जनवरी के दिन पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा पर्व मनाया जाता है। इस दिन के लिए हमारे नौजवानों ने बहुत ही बलिदान दिए हैं। 26 जनवरी के दिन हमारे देश को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हमारे देश की गणना की गई थी। इसके लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। मेरी सभी से अपील है कि सब लोग इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। इस त्यौहार के लिए किसी भी प्रकार की कोई जाति धर्म या कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया है। हम सब इसको मिलकर मना सकते हैं। तिरंगे झंडे को फहराते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे गाँव में ये पर्व मनाया जा रहा है। इसके दिन हम सब एकत्रित हुए हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। कहाँ से हो? हम लोन से ही हैं। क्या नाम आपका? रेखा जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम आपका? श्वेता। क्या कुछ कहेंगे आज 26 जनवरी? 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इसे हम बड़े गर्व और सम्मान से मनाते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री इस पे लाल किले पे झंडा फहराते हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। संविधान हमें बहुत कुछ देता है, इसमें हमारे राइट्स एंड एजुकेशन बहुत कुछ मिलता है। इसलिए हमें संविधान से बहुत कुछ सीखना चाहिए और हमारे इस संविधान को बनाने के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिए, हमें उसका आदरपूर्ण सम्मान करना चाहिए। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SD कन्या, नरवाना। लोन से हो? हाँ, लोन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारे बीच हमारे लोन गांव के सरपंच सुरेश नैन जी मौजूद हैं। सर, हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए सभी बुजुर्गों, सम्मानित बुजुर्ग हुए, मेरी मातृशक्ति व युवा साथी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आज जैसे 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इस संविधान लिखा गया था, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान ने हमारे को जो आज़ादी दी, उस आज़ादी के तहत, उस संविधान के तहत, जैसे मैं भी आज एक संविधान के पद पे इस गांव का मुखिया हूं। हालांकि वो एक अलग बात है, जैसे सरकार संविधान के साथ भी खिलवाड़ करने लग रही है आज, तो उसके ऊपर भी हमने सबने मिलकर थोड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। तो यही है भी, इसी तरह हम तो गांव का स्वतंत्र गणतंत्र दिवस को मनाते रहें और पूरा गांव का जैसे समाज इकट्ठा है, प्रेम प्यार और भाईचारा इसी तरह बना रहे। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, इसी तरह से हर वर्ष मनाते रहें युवा साथियों की मदद से। सर, 26 जनवरी के पूरा भारत है जो प्रसन्नता से मनाता है, लेकिन आप अगर बात करें सरपंचों की, नवनिर्वाचित जो सरपंच बैठे हैं, आज भी धरने में बैठे हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या वो 26 जनवरी मनाएंगे? वो 26 जनवरी तो वैसे देखो, चलो हम तो ग्रामीण व्यक्ति हैं, मनानी हर चीज़ ग्राम के हिसाब से करनी पड़ती है, मगर ये जो सरकार है थोड़ा सा गलत करने लग रही है सरपंचों के साथ भी। सरपंचों के नहीं, पूरा गाँव के साथ कर रही है। सरपंचों का इसमें अकेला कुछ नहीं है, क्योंकि गांव का अगर उसमें काम में पारदर्शिता नहीं आएगी, अगर सरपंच को 2 लाख की पावर दी है, 2 लाख में गांव का कोई विकास नहीं होता। तो इसी करके सभी साथी बैठे हैं, धरने पे दे रहे हैं, उसके साथ सभी ग्रामवासी भी जाने लग रहे हैं धीरे धीरे, और भी सभी का समझ में आ रही है, तो लग रहे हैं उसका सरकार का विरोध कर रहे हैं सभी, क्योंकि ठेकेदार प्रथा के तहत कोई काम नहीं बनता। आप नहीं पता है, आज कोई भी काम लिया जाए तो 10 लाख रुपये का अगर कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ देने लग रही है। आज मेरे स्कूल के ही देखो, कल मैं स्कूल में गया था, 55 भैंस खरीदे गए हैं। वो अगर वो सरपंच वो भैंस खरीदता, किसी गांव वाले को काम मिलता, अगर हम किसी साथी पे करवाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 हज़ार रुपये का एक बैच बना है वो, और वो बैच कम 6600 रुपये का लगाया गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठेकेदार के थ्रू वो काम होगा, और 5 या 6 एजेंसी दे दी भाई, पूरा डिस्ट्रिक्ट की 5 या 6 ही नहीं एजेंसियाँ पर सामान खरीदना पड़ेगा। तो इसमें पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? गाँव का ही हो रहा है। नुकसान किसका है? हमारा ही है। तो इस करके हमने इसका ध्यान देना पड़ेगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। गाँव में आज से मेरे से पहले भी बहुत सारे साथी आए हैं, सरपंच बने हैं, उन्होंने भी गांव का विकास के लिए अच्छा काम किया। मैं भी चाहूँगा उनसे और कोशिश करूँ उस लाइन को और आगे लेके चलूँ। इसमें गाँववासी मेरा सहयोग भी दे रहे हैं और उम्मीद करूँगा आगे भी देते रहेंगे। जैसे गाँव में शिक्षा की बड़ी समस्या हो रही है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नशा आजकल बड़ा बढ़ता जाने लग रहा है। हमने मिलकर इसके ऊपर एक विचार करना पड़ेगा। शिक्षा की स्थिति हमारा गाँव की बड़ी बदतर हो रही है।
तो इसका ऊपर हर एक घर का कम से कम, ये बच्चे जितने भी बाहर जाने लग रहे हैं 50-60-70 रुपये हर एक घर का बर्बाद होने लग रहा है। तो हमने मिलकर इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सभी ग्रामवासियों से अपील करूंगा कि इसके ऊपर एकजुट होकर काम करो, क्योंकि अगर इस स्कूल के अंदर हम ध्यान नहीं देंगे, मैं 2-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैं 10 दिन बाद जैसे स्कूल में जाऊँ सोचता हूँ ये स्टाफ पूरा कर दिया, इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं था, मैंने मंगाई, बार बार ऊपर जाऊँ मिला है, टीचर आवा है, 10 दिन बाद जाऊँ दूसरा बदला पावा है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि धीरे धीरे इसने ख़त्म कर दो। मैं बार बार उसका प्रयास करूँ, उसने फिर चेंज करते हैं। तो हमने मिलकर इस स्कूल को बचाने के लिए तो गांव में एकजुट होना पड़ेगा। कुछ ग्रामीण साथी हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो देखो फीस बहुत महंगी हो रही है। आज गाँवों में गरीब आदमी रह रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सबके पास कोई साधन रह रहा को नहीं, तो इस करके पैसा है नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें, अपने बच्चों को भी इस जगह सवाल है भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलावा। किसी भी स्तर पर करे, चाहे मजदूरी करे, दिहाड़ी करे, चाहे अपना गहना बेचा, चाहे ज़मीन बेचा, तो बच्चे ने अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करा। लेकिन कब लग करेंगे, अगर ये शिक्षा हमने फ्री मिल जाए तो पैसा सबका बच जाए। अगर हम 100-200 परिवारों को भी हम एकजुट होकर बच्चे गाँव के पैसे बचा पाए तो एक मैं समझूंगा ये बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए भी। तो हमने मिलकर एक कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे मेरे गाँव के बच्चे हैं, मेरे गांव के युवा साथी हैं जो बाहर प्राइवेट स्कूलों को चला रहे हैं, तो क्यों ना अब उनका इस्तेमाल कर सका, उन साथियों को उरा रोज़गार दे सका और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारे बच्चे बाहर नहीं भेजने पड़े और हमारा स्कूल का सत्र शिक्षा का सत्र ऊपर जावे। तो हमने ये प्रयास करना है, मिलकर कोशिश करेंगे। आज मैं गाँव वासियों को, ये गाँव का मुखिया होने के नाते ये आश्वासन देता हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो और मेरा साथ दो। तो मैं हर घर के 200 से 300 परिवारों के 50-60 हज़ार रुपये बचाऊँगा और कोशिश करेंगे शिक्षा का सत्र जो बेहतर है ना प्राइवेट स्कूलों में, उससे बेहतर करने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। अगर ग्रामवासियों में ये समझो, आप ये समझो आज ये स्कूल बनना एक प्राइवेट स्कूल खोला है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस बात का, बिल्कुल भी आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अगर मेरा सहयोग करोगे तो हर घर के पैसे बचाएंगे और ये एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ अगर गाँव ने इसमें सहयोग करा। तो सब आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे सुनने के लिए। सर, फौजियों का भी कहीं ना कहीं नाम जरूर आता है, तो क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, फौज किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जहाँ फौज मजबूत है वो देश मजबूत है, जहाँ फौज कमज़ोर है वहाँ देश कमज़ोर है। तो फौज तो बॉर्डरों पर और आंतरिक सुरक्षा के लिए हर जगह अपना काम बखूबी कर रही है और हर देशवासी को फौज पर विश्वास करना चाहिए। 26 जनवरी पहले हमने देखा था, पहले भी आप गांव के अंदर भी और आसपास के एरिया में भी समाज सुधार का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपना एक समय निकाल कर काम करिए, क्यों कर रहे हो सर? ऐसा है, हमारा शुरू से ही ये निरंतर प्रयास रहा है कि हम समाज के हित के लिए, समाज को नशे से बचाने के लिए खेलों में या किसी भी प्रकार का सहयोग करते रहे जो हम कर सकते हैं, और हमारा निरंतर प्रयास है, हम ये आगे भी करते रहे। तो आज कितना गणतंत्र दिवस मना रहे हो और झंडा फहराने का जो समय था वो किस तरह से निर्धारित किया गया? झंडा फहराने का समय था जो सरकार के द्वारा निर्धारित था और हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं? ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, स्वस्थ रहे और सरकार इस कार्य में मतलब हमारा साथ दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। लोन गांव के अंदर गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया था और इसी बीच हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर किसी समस्या मुद्दे पर फिर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।